गूगल पे आप जाएंगे और वहाँ पे जाके mercury.com के नाम से लिखेंगे तो इस तरह से आपके सामने मरकरी का डैशबोर्ड सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये मरकरी का डैशबोर्ड है। यहाँ पे भी ओपन अकाउंट और यहाँ से ओपन अकाउंट कहीं किसी एक पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद वो पूछेगा जी फुल नेम, फर्स्ट नेम आपका जो भी बंदा था उसका फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे बता देना। लेट्स सपोज हमारा था सैयद, लास्ट नेम हसन, ये उस बंदे का बताना जिसके नेम से आपने ओपन करना। पासवर्ड आपने इसका जो भी रखना है मरकरी बैंक के लिए वो यहाँ पे कर दें। स्टार्ट एप्लीकेशन जी, कंपनी का नाम बताएं। कंपनी का नाम हमारे था SOT LLC, USA के लिए ना, USA की कंपनी होगी। कि आप कौन हैं, इस कंपनी के फाउंडर हैं, क्या चीज़ हैं? हम कह देते हैं कि हम फाउंडर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कह रहा जी कि दिस ऑलरेडी टेकन, जो ये किसी ने पहले ही यूज़ किया हुआ है तो हम इसको SOT बुक्स तो आपने अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे दे देना और आगे चले जाओ। कह रहा जी इज़ यूर कंपनी ऑफ एनी फॉलोइंग, क्या इनमें से कुछ करती है आपकी कंपनी? रजिस्टर्ड विद द SEC, अ पब्लिक ट्रेडेड कंपनी, क्या चीज़ है? तो आपने क्या करना है, क्या करना है बता सकता है कि इनमें से कुछ भी नहीं करती। ठीक है, लेट्स गो करना है। स्टार्ट योर कंपनी प्रोफाइल, ये आपकी कंपनी है, कंपनी की वेबसाइट अगर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिल करनी। ठीक है, वन बाय वन। अब वो पूछ रहा है जी कंपनी का नेम, ऑटोमेटिकली जो हमने दिया था वो उसने फेच कर लिया। आप कंपनी की वेबसाइट, अगर आपके पास कंपनी की वेबसाइट ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप ना दें कोई इशू नहीं है। लीगल बिजनेस नेम, आपका जो बिजनेस का लीगल नेम है वो क्या है, क्या है? हाँ, यही होगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है जी एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर दें। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, जिसे EIN कहते हैं। जब हम कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं LLC तो उसमें हम एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेते हैं। ठीक है, बनवाते हैं उस फेडरल से, उस स्टेट से। ठीक है, जहाँ जिस स्टेट में हमने कंपनी ओपन की है तो वो हर कंपनी का होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो जब आप कंपनी LLC रजिस्टर कराएंगे तो आपको मिलेगा, वो आपने यहाँ पे उस क्लाइंट से लेके देना है यहाँ। ठीक है, वो एक नंबर होता है। सही है। कंपनी टाइप, आपकी कंपनी क्या है? सी कॉर्पोरेशन है, क्या है? सी कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है हमारी। ठीक है, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP है, तो हमारी क्या है? LLC है। कह रहे कि आपकी इंडस्ट्री क्या है? हमारी इंडस्ट्री क्या हो सकती है? ई कॉमर्स हो सकती है, या ई कॉमर्स अमेजोन हो सकती है। बेहतर है आप ई कॉमर्स सेलेक्ट करना। ठीक है, कह रहे डिस्क्राइब यूर बिजनेस इन 280 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर इसको, तो हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। लेट्स सपोज हम कह सकते हैं सेलिंग गुड्स ऑन अमेजोन एंड अदर कह रहे थे डिस्क्राइब यूर अकाउंट एक्टिविटी इन 280 करके। आपका अकाउंट करेगा क्या, वही लगा सकते हैं कि आप सेंडिंग
डिस्क्राइब द आइटम यू सेल, आप क्या सेल करेंगे इस अकाउंट के थ्रू, किस तरह की आप सेलिंग करेंगे। तो हम किस तरह की सेलिंग कर सकते हैं, हम सारी प्रोडक्ट ही करेंगे, या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं मोस्टली सेल इन स्पेसिफिक niche of home क्या मोस्टली होम एंड किचन और दूसरी अनगेटेड प्रोडक्ट्स, अनगेटेड का बताया था जो अमेजोन पे सेल करना अलाउ होती हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स हम सेल करेंगे बस, ठीक है। मेजर इन्वेस्टर कौन सा है, ये ऑप्शनल है, ये आप छोड़ सकते हैं। मैं कंपनी इज इन्वॉल्व इन क्रिप्टो करेंसी, ये आपने चेक मार्क नहीं करना, ठीक है। अगर क्रिप्टो करेंसी में होगी तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, इसको नेक्स्ट कर देना। आप नेक्स्ट करेंगे कंपनी कॉन्टैक्ट के कंपनी का कॉन्टैक्ट बताएं हमें, कंट्री रीजन किस में है, यूनाइटेड स्टेट में रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी, कंपनी का बिजनेस एड्रेस क्या है, क्या है, कोई भी दे दें यार, यहाँ पे जिप कोड देता हूँ, ये दे दिया जिप कोड, और यहाँ पे नंबर पाकिस्तान कर दिया। ये नंबर यहाँ पे कौन सा देना है आपने, यूएसए का नंबर देना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट कर देना। अब ये पूरा एड्रेस आपने देना है, मेरे पास इस टाइम एड्रेस पे सेव नहीं है इसलिए नहीं दिया, ठीक है। बिजनेस एड्रेस पूरा देना है, यहाँ पे पूरा लिखना है, फ्लोर सूट नंबर, उसकी सिटी क्या है, स्टेट क्या है, वो सारा लिखना है, पोस्टल कोड क्या है, वो सारा आपने देना है, और यहाँ पे अपना नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा, ऑनर्स प्रोफाइल, कि कंपनी के ऑनर की जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे दें। लीगल फर्स्ट नेम उसका है, हमारे ऑनर का सैयद है, लास्ट नेम इसका हसन है, उसका ईमेल ये है, और उसका जॉब टाइटल क्या है, वो क्या है, सीईओ है, फाउंडर है, क्या है। हमने शुरू में क्या क्या था, फाउंडर कहा था, कि उसकी ओनरशिप कितनी है, हम कहेंगे 100% यही ओनर, ठीक है। अगर कोई ओनर है तो वो भी डाल सकते हैं। तो वो पूछ रहा है कि सैयद हसन साहब जो हैं उसका सिटीजन स्टेटस क्या है, कहाँ का, वो यूएस का सिटीजन है, परमानेंट रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, नॉन रेजिडेंट होगा वो वहाँ का। डेट ऑफ बर्थ इसकी आपने लिख देनी है यहाँ पे, 12/3/1999, ये आपने यहाँ पे इसका दे देना है, फ़ोन नंबर दे देना है यूएसए वाला जो आपने बाय किया हुआ। उसके बाद उसका होम एड्रेस, उसका होम एड्रेस क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट्स। अगर लेट्स सपोज उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है तो उसका होम एड्रेस यूएसए का भी हो सकता है। अगर वो यूएसए में कहीं पे रहता है तो किसी एड्रेस भी रहता है ना, वो भी आप यूएसए का भी दे सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी भी दे सकते हैं जो पाकिस्तानी उसका एड्रेस है। तो ये सारा आपने एड्रेस यहाँ पे उसका दे देना, ठीक है, जिप कोड के साथ इसको वेरीफाई कर देना। फिर हो गया पॉलिटिकल एक्सपोजर, हैव यू और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद यू एवर हेल्ड अ पॉलिटिकल ऑफिस इन अ फॉरेन कंट्री, के कोई पॉलिटिकल ऑफिस वगैरह के साथ भी आपको कंसर्न रहा है तो आपने यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। प्रोफाइल लिंक ये सब आपने छोड़ देना, ये सेव कर देना, ठीक है। जैसे आप नीचे ये ऑन पता कब होगा, ये अभी ऑन नहीं ना हुआ क्योंकि ऊपर इन्फॉर्मेशन सारी नहीं डाली इसलिए ये ऑन नहीं हुआ। ये बात किधर गया, ये ठीक है। उसके बाद बिजनेस, वो कह रहे हैं बिजनेस नेम क्या है, डीबीए, पहले भी आया था ना डीबीए, कि आपकी कंपनी किस नाम से बिजनेस कर रही है। डज यूर कंपनी हैव अ डीबीए एंड ऑफिशियल नेम चेंज है। अगर आपने डीबीए बनाया हुआ डीबीए नंबर तो यहाँ पे दे सकते हैं, क्या डीबीए नंबर है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन। वो कह रहा है जी कि अपलोड कंपनी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, कि कंपनी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन टाइप आपके पास जो कंपनी फॉर्म करवाई है जब आपने,
वो आपको कोई डॉक्यूमेंट होगा ना कंपनी फॉर्मेशन का, LLC जो फॉर्म की है आपने, उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा, तो वो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना है कि उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है। आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, कौन सा है, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन है, तो सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन होगा हमारे पास, ठीक है। वो किस तरह का नज़र आता है सर्टिफिकेट, ये हो गया। फिर उसके बाद फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन में ये हो गया। और फिर EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये वाला नंबर का डॉक्यूमेंट आपने देना है। ये नंबर का डॉक्यूमेंट किस तरह का नज़र आता है। उसके बाद यूर बिजनेस, वही चीज़ें, यूर बिजनेस वी नीड टू गेट टू नो यूर बिजनेस लेटर, यहाँ पे आप दे दें कैन यू टेल अस द स्पेसिफिक प्रोडक्ट यू आर बिल्डिंग, आइटम यू आर सेलिंग, वही आपने दे देना। होम एंड किचन और अनगेटेड प्रोडक्ट हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ योर कंपनीज मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू और फंडिंग, कि आपकी कंपनी का मेन सोर्स क्या है, कि हम अमेजोन पे सेलिंग करेंगे तो वही हमारा मेन सोर्स होगा ना इनकम का। कैन यू डिस्क्राइब हु योर कंपनी, कैन यू डिस्क्राइब हु योर यूजर्स और कस्टमर्स आर इन अराउंड 10 वर्ड्स, कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो कौन से होंगे, अमेजोन बायर्स होंगे हमारे कस्टमर्स, ठीक है। इज़ योर कंपनी रजिस्टर्ड विद FinCEN नो, इसको कर देना। हाउ विल यू बी होल्डिंग, एक्सचेंजिंग और मूविंग फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ योर कस्टमर्स, कि आप अपने कस्टमर के बिहाफ पे अपने जो फंड्स है कैसे करेंगे, तो आप होल्डिंग वगैरह कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखना है कि हम अपना सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने फंड्स के, अपने कस्टमर्स के फंड के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब वो कह रहा है जी सिलेक्ट द टाइप ऑफ मनी ट्रांसमिशन योर कंपनी विल बी इन्वॉल्व इन, लैंडिंग है, चेक है, ये वायर आर्च प्रोसेसिंग है, मनी ऑर्डर है, फॉरेन एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी और अदर, इसको अदर कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई है तो वो कर सकते हैं, मोस्टली हम वायर करते हैं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। वेयर आर यूर कस्टमर्स लोकेटेड, यूनाइटेड स्टेट में ही होंगे। कस्टमर्स कहाँ से हमें बाय करेंगे हमारी प्रोडक्ट, यूनाइटेड स्टेट्स करेंगे ना, इंटरनेशनली नहीं हो सकता, यूनाइटेड स्टेट करना है। अगर आप अकाउंट अपना अमेजोन का बना रहे हैं वर्ल्ड वाइड, एक ही अकाउंट से पूरी दुनिया में सेलिंग करेंगे, फिर आपका इंटरनेशनल होगा। ये चीज़ें अभी आप ना सोचें। व्हाट परसेंटेज ऑफ योर कंपनीज रेवेन्यू डू यू एक्सपेक्ट विल बी जनरेटेड फ्रॉम मनी ट्रांसमिशन, आप कर सकते हैं वेरी सिग्निफिकेंट 50% प्लस हो सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट डन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डन कर दी है। इसके बाद आप यहाँ पे रिव्यू योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने ये जितनी इन्फॉर्मेशन दी है ये सारी एक पेज पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। वो आपने सारी तसल्ली से पढ़नी, अगर ठीक है तो उसको कंफर्म करके सबमिट कर दें। सबमिट करेंगे आपको मेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन आ गई है, अंडर रिव्यू है, और आपको 1-2 दिन में बता दिया जाएगा आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ। किस वजह से अप्रूव नहीं हुआ वो वजह भी बता दी जाएगी अगर अप्रूव नहीं हुआ इन केस।